जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को पोष मास के 7वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आप सुन रहे हैं पोष मास महात्म्य, जिसमें आज आप 7वें दिन की कथा सुनेंगे। देखिए, बड़ा ही उत्तम प्रसंग यहाँ चल रहा है। अलम्बुश और विदुमा को जो श्राप लगा था, किस प्रकार से वे दोनों अलग हुए और जो विदुमा है उसका मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म हुआ और अलम्बुश का भी एक राजा के यहाँ पर जन्म हुआ। विदुमा पृथ्वी पर एक परम प्रतापी राजा है और प्रतापी राजा होने के साथ ही वे अत्यंत ही गुणवान है। उन्होंने इंद्र आदि की सहायता की, जिसके बाद इंद्र से भेंट करके जब वे जा रहे थे तो उनको रास्ते में तिलोत्तमा नामक एक अप्सरा ने देखा। तिलोत्तमा ने उन्हें आवाज दी, लेकिन उन्होंने उसे अनसुना कर दिया और वे आगे बढ़ गई, जिससे तिलोत्तमा ने अपना अपमान समझा और राजा को श्राप दे दिया कि तुम जिसका भी अभिस्मरण कर रहे हो, जिसके ख्यालों में इतना खोए हुए हो कि तुमने मेरा अनादर कर दिया, जाओ, वो तुमसे 14 वर्ष के लिए दूर हो जाएगी अगर तुमने उससे विवाह किया। तब राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं 14 वर्ष का वियोग भी उसके लिए झेल लूंगा, पर मैं विवाह तो उसी से करूंगा। अब विवाह के बाद जब रानी गर्भवती हुई, तब एक दिन रानी का मन किया कि वह रक्त स्नान करे, रक्त कुंड में स्नान करे, और इसके लिए राजा ने केसर युक्त कुंड का निर्माण करवाया। जब रानी उसमें डुबकी लगाकर बाहर निकली तो वह एक प्रकार से लाल रक्त से सनी हुई प्रतीत हो रही थी, जिसे आकाश में उड़ते हुए गरुड़ के ही कुल में उत्पन्न एक भयानक पक्षी ने देखा और उसने समझा कि वह उसका शिकार है और वह उसे पंजों में दबाकर उठा कर ले गया। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि यह उसका कोई शिकार नहीं है तो उसने उसे एक गुफा में छोड़ दिया। अब वहाँ से उसे ऋषि जमदग्नि के एक शिष्य आश्रम में ले गए और अपने गुरु जमदग्नि को रानी के बारे में बताया, और अब उससे आगे का वृत्तांत हम आज श्रवण करेंगे। तो आइए, आज का यह अध्याय आरंभ करने से पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि यह परम पुनीत पोष मास महात्म्य का वीडियो है, तो कृपया इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और परमेश्वर वासुदेव की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और चलिए अब हम आज का यह अध्याय शुरू करते हैं। तो बोलिए प्रेम से अपने अपने गुरु महाराज की जय। प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तो आइए अब हम आज की इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, जब वह महर्षि पुत्र उन रानी को लेके महर्षि जमदग्नि के आश्रम में आए तो महर्षि जमदग्नि को जब उन्होंने बताया, तब वह धर्मात्मा ऋषि जमदग्नि उनके पास आए और रानी को सांत्वना देने लगे। वे बोले कि हे भद्र महिला, मुझे अपने पिता कृतवर्मा के समान समझो। और ऋषि जमदग्नि के इस प्रकार कृपा पूर्वक सांत्वना पाकर वह वहीं ऋषियों से भरे आश्रम में रहने के लिए तैयार हो गई। और फिर तत्पश्चात कुछ ही समय में उसने वीर गुणों से युक्त एक पुत्र को जन्म दिया, जैसे माँ पार्वती ने भगवान कार्तिकेय को जन्म दिया था। मृगावती के शयन कक्ष में स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले विविध अनुष्ठान और सेवा कार्य ऋषियों की पत्नियों द्वारा उनकी अपनी माता के समान ही संपन्न किए गए। जब राजा का वह श्रेष्ठ पुत्र उदय पर्वत पर उत्पन्न हुआ, तब एक दिव्य वाणी ने उसका नाम उदयन रखा, क्योंकि वह रानी ऋषि आश्रम में थी और ऋषि आश्रम में जो ऋषियों की पत्नियां थी, उन्होंने एक माता की भांति उसका ध्यान रखा। जिस प्रकार से एक माता अपनी पुत्री को जब संतान होती है तो उसका लालन पालन करती है, उसी प्रकार से उस रानी का वहाँ आश्रम में पूरा ध्यान रखा गया और जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम उदयन रखा गया। मुंडन और अन्य संस्कार भी प्रख्यात ऋषि ने अपने आश्रम में ही संपन्न किए। उन्होंने महर्षि जमदग्नि से सभी विद्याएं सीखी और इस प्रकार अब वह बालक धीरे धीरे बड़ा हो गया और बड़ा होकर वह युवावस्था को प्राप्त हुआ। अब युवा राजकुमार एक दिन शिकार खेलने के लिए गया तो उसने वहाँ पर एक शिकारी को देखा। उस शिकारी ने कसकर एक सांप को बांध रखा था। शिकारी द्वारा कसकर बांधे हुए एक सांप को देखकर उस राजकुमार ने कहा कि हे शिकारी, इस सर्प को छोड़ दो, तुम इसका क्या करोगे? इसे चोट पहुंचाना तुम्हें शोभा नहीं देता। उस राजकुमार को उस पर बड़ी दया आई, इसीलिए उसने उस शिकारी से प्रार्थना की कि अरे तुम एक अच्छे मनुष्य हो, इसे चोट पहुंचाना तुम्हारी शोभा को नहीं बढ़ाएगा। तब उस शिकारी ने कहा कि हे मनुष्य, इस सर्प के माध्यम से मुझे गाँवों और नगरों दोनों में ही धन और अन्न मिलता है। यह मेरी जीविका का साधन है, इसीलिए मैं
इसे कदापि नहीं जाने दूंगा। और फिर ऐसा कहकर उस नीच शिकारी ने उसे यानी कि सांप को एक डिब्बे में बंद कर दिया। अब सर्प को बंदी देखकर उन्होंने धन मांगने वाले शिकारी को अपनी माता का दिया हुआ कंगन देकर सर्प को मुक्त कराया। यानी कि जो राजकुमार को राजकुमार की माँ ने एक कंगन पहनाया था, तो उस राजकुमार ने वह कंगन अपने हाथ से निकालकर शिकारी को कहा कि यह कंगन तुम रख लो, पर इस सर्प को छोड़ दो। तो उस शिकारी ने उस सांप को मुक्त कर दिया और राजकुमार से वह कंगन ले लिया। और जब वह सर्प उस शिकारी द्वारा छोड़ा गया, तब वह सर्प मनुष्य में बदल गया और श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने तुरंत ही राजकुमार से मित्रता कर ली और उसे पाताल लोक में ले गया। पाताल लोक में पहुँचने पर यथोचित उनका स्वागत सत्कार किया गया, उनका सम्मान किया गया और वे वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे। अब राजकुमार को वहाँ पर ललिता नाम की एक पत्नी मिली। वह सभी गुणों से संपन्न थी। वह धृतराष्ट्र की पुत्री और किन्नर की बहन थी। किन्नर कौन? वही सांप जिसको उस राजकुमार ने शिकारी से बचाया था। और वहाँ उसने एक अद्वितीय तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। और फिर उसके बाद वह राजकुमार उदयन से बोली कि हे राजकुमार उदयन, पूर्व काल में मैं सुकर्णी नामक विद्याधरी थी और शाप के कारण मुझे शरप योनि में जन्म लेना पड़ा। मेरे गर्भ में जो संतान है वह श्राप का नाश करने वाली है। इसीलिए इस अतुलनीय तेज और पराक्रम वाले पुत्र को आप स्वीकार करो। यह पान, अविनाशी माला और वीणा घोषवती भी ग्रहण करो। ऐसा ही हो कहकर राजकुमार ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। सभी सर्प देखते रह गए और वह आकाश में चली गई। वीणा, माला और पुत्र को साथ लेकर उन्होंने अपने ससुर और अन्य लोगों से विदा ली। वे अपनी दुखी माता से मिलने के लिए इच्छुक थे, इसीलिए वे शीघ्र ही अपने आश्रम पर आ गए। पर जैसे ही वे अपने आश्रम पर पहुँचे, वह अपनी अत्यंत ही व्यथित माता के पास गए, जिन्हें ऋषि जमदग्नि सांत्वना दे रहे थे। उनके पास जाकर उन्हें सारी घटना बताकर उन्हें प्रसन्न किया। तब यह सुनकर मृगावती बहुत ही प्रसन्न हो गई, क्योंकि किसी भी माँ का पुत्र यदि कुछ दिन घर न लौटे तो कितनी चिंता होती है। और इस पुत्र को तो फिर कई महीने हो गए थे, साल हो गए थे, इसीलिए उसकी माता अत्यंत परेशान थी। पर जैसे ही उसने अपने पुत्र को देखा और पुत्र ने जब सारा वृत्तांत बताया, तो उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता हुई। अब उधर जो शिकारी था, जिसने की सर्प के बदले राजकुमार से कंगन लिया था, तो वह शिकारी उस शस्त्राणिक नाम और मुद्रा से अंकित रत्न जड़ित कंगन बेचने के लिए कौशाम्बी नगर में ही एक व्यापारी के पास गया। अब कंगन में राजमोहर देखकर वह श्रेष्ठ व्यापारी शिकारी के साथ राजा के पास गया और उसे सारी बात बताई। अब क्योंकि जो जोहरी होता है उसे तो पता ही होता है ना, तो जो कंगन था उस पर मोहर थी राजमहल की, और वह जोहरी देखते ही समझ गया कि यह तो राजमहल का कंगन है, और अगर इसे खरीद लिया और राजा को पता लगा तो राजा दंडित अवश्य करेंगे। इसीलिए वह उस शिकारी को लेकर ही राजा के पास चला गया। और राजा ने जब वह कंगन देखा तो उसने शिकारी से उसका वृत्तांत पूछा। तब उस शिकारी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया कि कैसे उसने एक सांप को छोड़ने के बदले एक व्यक्ति से कंगन लिया। अब जैसे ही राजा को वह कंगन मिला, तो उसने वह रत्न जड़ित कंगन जैसे ही देखा, वह पहचान गया कि यह तो उनकी रानी का कंगन है। वह राजा अब मृगावती के वियोग में ज्वलंत विष से व्याकुल हो गया और उसे मृगावती से मिलने की इच्छा अत्यधिक बढ़ गई। और फिर उसने उस कंगन को अपनी छाती पर रख लिया और अत्यंत विलाप करने लगा। फिर उसने कहा कि हे शिकारी, यह कंगन तुम्हें कहाँ प्राप्त हुआ? और जब शिकारी ने सारा वृत्तांत बताया और उस जगह के बारे में भी बताया, तब वह राजा अपने मंत्रियों के साथ चल पड़े। उन्हें यह विश्वास हो गया था कि निश्चित रूप से उनकी रानी या जिसने वह कंगन दिया है वे अभी भी वही होंगे। अब राजा उसी क्षेत्र में चल पड़े। वे अपनी उस प्रिय पत्नी से मिलने के लिए अधीर हुए जा रहे थे, बड़े उत्सुक भी थे, व्याकुल भी थे। उनकी भाव भंगिमा कह रही थी कि वे रानी के बिना प्रसन्न तो बिल्कुल भी नहीं थे। वे जितनी जल्दी हो सके अपनी रानी से मिलना चाहते थे। वे उसी पर्वत की ओर चल पड़े जहाँ चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य ज्योति एक साथ उदय होते हैं। मार्ग का एक भाग पार करने के बाद राजा रुका और देखा कि सेना को विश्राम मिल गया है। अपनी पत्नी के साथ मिलन के बारे में उत्सुकता
से विचार करने के कारण राजा को उस रात्रि नींद ही नहीं आई। राजा को अपनी पत्नी के ही विचार आते रहे। उसे यह बार बार याद आता रहा कि कल उसकी रानी जो इतने वर्षों से उससे बिछड़ी हुई थी वह मिलने वाली है। अब वहाँ पर वसंतक ने उन्हें अनेक अद्भुत उपाख्यान सुनाए। अब वसंतक कौन? वही मित्र जो इस पृथ्वी पर उनके साथ पैदा हुआ और जो उनके मनोरंजन का कार्य देखता था और जिसका काम था राजा का मनोरंजन करना। भांति भांति के उपाख्यान सुनाकर राजा को प्रसन्न रखना, हंसाना। उसने अनेक वैसे वृत्तांत सुनाए, लेकिन राजा को नींद नहीं आई और उन्होंने वह रात उन कथाओं को सुनते हुए ही बिताई। समय आने पर वह इंद्र द्वारा रक्षित दिशा पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। सुबह हुई, सारी सेना को उठाया और फिर सारी सेना को साथ ले वे पूर्व दिशा की ओर चल पड़े, क्योंकि वह स्थान उसी दिशा में था जहाँ से उस राजकुमार ने वह कंगन उस शिकारी को दिया था। और जब राजा अपनी सेना के साथ उस क्षेत्र में पहुंचा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वहाँ ऋषि जमदग्नि का आश्रम है। इसीलिए वे ऋषि जमदग्नि के आश्रम में पहुँचे, क्योंकि ऋषि जमदग्नि बहुत ही प्रसिद्ध, बड़े श्रेष्ठ और त्रिकालदर्शी ऋषि थे। राजा के लिए उनसे मिलना बड़ा ही सौभाग्य की बात थी। राजा ने सोचा कि उनके दर्शन हो जाएंगे और उनके आश्रम में हमारा जाना हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। अतः राजा अपना धर्म निभाने के लिए ऋषि जमदग्नि के आश्रम में पहुँचे। ऋषि जमदग्नि के आश्रम की एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि वहाँ सिंह और हाथी एक दूसरे से कोई शत्रुता नहीं रखते थे। वहाँ बड़े बड़े जानवर जो शत्रु कहे जाते हैं वे एक दूसरे के साथ मित्र की भांति आश्रम में रहते थे। यानी कि इतना प्रभाव था उस आश्रम का। अब राजा ने जब वहाँ जाकर देखा कि ऋषि तो तपस्या में लीन है, तो उन्होंने यानी कि राजा ने ऋषि के सामने अपना सिर झुका दिया। ऋषि ने राजा को आया देखकर राजा का उचित आशीर्वचनों से स्वागत किया। फिर ऋषि ने उन्हें पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय से विधि पूर्वक सम्मानित किया। राजा का राजोचित स्वागत सत्कार करने के बाद ऋषि जमदग्नि ने उनसे कहा कि हे राजन, वह युवक मृगावती से उत्पन्न आपका ही पुत्र है। यह यश का भंडार है, इसमें महान तेज है। यह दूसरे रामचंद्र के समान है। यह सिंह के समान शरीर वाला युवक है। यह समस्त दिशाओं पर विजय प्राप्त करेगा। और हे राजन, यह आपका पुत्र है जो कि आपके पुत्र उदयन का पुत्र है। यह आपकी पत्नी मृगावती है जो सदैव पवित्र रहती है। इसीलिए हे राजन, इन तीनों को स्वीकार कीजिए, इसमें विलंब न कीजिए। अब क्योंकि ऋषि तो त्रिकालदर्शी थे, वे समझ गए थे कि राजा किसकी तलाश में यहाँ आए हैं। इसीलिए उन्होंने तुरंत ही राजा के पुत्र और रानी को बुलाया और राजा को बताया कि ये सब कौन हैं, यह कैसे पुत्र हैं, कितने बलवान हैं, और कहा कि महाराज, अब आप इन्हें स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि यह भी आपके वियोग में उतने ही पीड़ित हैं जितने कि आप हो। अब आपको इसमें तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। और ऐसा कहकर ऋषि ने उन्हें राजा को सौंप दिया। राजा ने उन्हें स्वीकार भी कर लिया। अपनी प्रिय पत्नी और मंत्रियों के साथ वे अपने नगर की ओर चल पड़े। तो राजा ने सबको साथ में लिया, अपने रथ में बिठाया और अपने नगर की ओर निकल पड़े। श्रेष्ठ राजा ने कौशाम्बी नगर में प्रवेश किया। इंद्र के वचनों को स्मरण करते हुए उन्हें पहले ही मानव जन्म से घृणा होने लगी थी। उन्होंने पृथ्वी पर अपने बुद्धिमान पुत्र उदयन को राज्य दे दिया, क्योंकि उनका पुत्र उदयन राज्य की रक्षा के लिए पहले से ही सक्षम था। इसीलिए उन्होंने राज्य का भार अपने पुत्र को सौंप दिया। अब देखिए, यहाँ पर आपको पिछला वृत्तांत तो याद ही होगा कि इस राजा को शाप लगा था और शाप के कारण ही इन्हें मनुष्य योनि मिली थी। तो उसे इंद्र की वे बातें याद आ गई और जिस कारण से उसे अपने मनुष्य योनि से घृणा होने लगी और वह शीघ्र ही अपने पुत्र को, जो कि उस राज सिंहासन के योग्य भी था, वह पहले ही इसके लिए उचित कार्य कर चुका था, जिससे यह पता चलता कि वह इस राज्य कार्य को संभालने में सक्षम है। तो राजा ने उसे राज्यभार सौंपने में समय नहीं लगाया और उसके बाद वे अपनी पत्नी के साथ शाप से मुक्ति पाने के लिए वे दक्षिण समुद्र के तट पर स्थित परम पुण्यदायी चक्र तीर्थ में पवित्र स्नान करना चाहते थे। अब उनको ज्ञात था कि उनका शाप तो तभी समाप्त होगा जब वे उस चक्र तीर्थ में स्नान करेंगे, तो वह शाप चक्र तीर्थ में जाकर स्नान करने से ही मिटेगा। तो राजा ने वायु वेग से चलने वाले वाहनों द्वारा वहां जाने का निर्णय किया और वे बिना समय गंवाए ही अपनी पत्नी के साथ सभी तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ, सर्वश्रेष्ठ तीर्थ में पवित्र स्नान के लिए शीघ्रता पूर्वक खारे समुद्र की ओर चल पड़े। उनके साथ उनकी पत्नी मृगावती, वसंतक, रुमणवान और मंत्री योगरायण भी थे।
थे। चक्रवर्ती तीर्थ पर पहुंचकर उन सभी ने विधि पूर्वक पवित्र स्नान किया और जैसे ही राजा आदि ने चक्रवर्ती तीर्थ पर पवित्र स्नान किया, उनका अत्यंत कलंकित मानव जन्म तत्काल ही समाप्त हो गया और वे अपने पापों से मुक्त होकर पुनः अपने मूल स्वरूप में आ गए। उन सभी ने दिव्य वस्त्र, दिव्य मालाएं, दिव्य उपटन धारण किए, क्योंकि वे सभी मनुष्य तो थे ही नहीं, देवलोक के प्राणी थे। अतः जैसे ही उन्होंने चक्र तीर्थ में डुबकी लगाई, उनके लिए वही दिव्य अस्त्र, मालाएं और उपटन आ गए और उन सब ने उनको धारण किया। वे अच्छी तरह से सुसज्जित हो गए और वे बहुमूल्य वायु रथों पर सवार हो गए। उन्होंने उस तीर्थ का सम्मान किया जो उनके श्रापों के विनाश का कारण बना था, क्योंकि उस तीर्थ के कारण ही उन्हें उस श्राप से मुक्ति मिली थी। इसीलिए उन्होंने बारंबार चक्र तीर्थ को प्रणाम किया। समस्त लोगों को देखते देखते वे स्वर्ग लोक की ओर चल पड़े। तब से वे उस पवित्र चक्र तीर्थ में, जिसमें ऐसी शक्ति है, सदैव पवित्र स्नान करते रहते हैं। जो भी मनुष्य यहाँ आकर एक बार भी पवित्र स्नान करता है, वह स्वर्गवासी होता है। अर्थात जब भी उसे मृत्यु प्राप्त होगी, उसके बाद उसकी आत्मा स्वर्ग को ही जाएगी। उसे यमराज नहीं ले जाते, उसे यम यातना नहीं झेलनी पड़ती। और उसके बाद श्री सूत जी महाराज ऋषियों से बोले कि हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने पौष मास महात्म्य के अंतर्गत यह विद्युमा की महान कथा तुम्हें सुनाई। जो कोई इस कथा के इस अध्याय का ध्यान पूर्वक श्रवण करता है या इसको ध्यान पूर्वक पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसे शीघ्र ही इच्छित वस्तुएं मिलती है, अर्थात उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। उसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं पूर्ण होता है और इसके आगे का वृत्तांत हम कल इसके आगे आने वाले अध्याय में सुनेंगे। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नई है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। तो बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय।